ओवैसी का एक बयान सामने आया जिसमें ओवैसी ने कहा कि देश को हिजाब पहनने वाली पीएम चाहिए, होनी चाहिए, बनेगी एक दिन। ये बात उनके द्वारा कही गई और उसके ऊपर अब नीतीश राणे का भी पलटवार सामने आ गया है। नीतीश राणे की तरफ से ये बात कही गई है कि जो लोग चाहते हैं कि बुरखे वाली पीएम बने वो कराची चले जाएं और ये वार पलटवार का दौर अब शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे पर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। इस तरीके की हिम्मत ये असदुद्दीन ओवैसी हमारे हिंदू राष्ट्र में करे नहीं। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, 90% लोग यहाँ हिंदू रहते हैं। हिजाब डालने वाले और बुर्का पहनने वाले महिला कोई भी ना पंतप्रधान बनेगी ना मुंबई की महापौर मेयर बनेगी। जिसको पंतप्रधान और महापौर मेयर बनना है वो चला जाए आप इस्लामाबाद, कराची में, इधर उनकी कोई जगह नहीं है। चाहे तो वो बुरखे वाली और हिजाब वाले पहनने वाले के साथ हम लोग उसी इसमें ओवैसी को भी बिठाएंगे और यहाँ से भगा देंगे। सोलापुर की रैली में 15 जनवरी की वोटिंग को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अनोखे अंदाज में अपने समर्थकों से अपील की है। अपील के साथ साथ में उन्होंने जो शादीशुदा वोटर्स थे उनको क्या कुछ करना चाहिए ये भी बताया। आपको सुनवाते हैं। सुनो, 15 तारीख के दिन हमारे जो लोग शादीशुदा है, पहला काम ये करना कि अपनी बेगम को बोलना माय डियर कम विल गो इन आउट। तो पहले अपने वाइफ के साथ, अपने माँ बाप के साथ लेके जाइए। नौजवानों, उस दिन वोट डालना खाली मोटरसाइकिल पे डाल के रे क्या हो रहा नहीं। नौजवान अगर निकला 15 के दिन तो क्या बोलना। ओवैसी का एक बयान सामने आया जिसमें ओवैसी ने कहा कि देश को हिजाब पहनने वाली पीएम चाहिए, होनी चाहिए, बनेगी एक दिन। ये बात उनके द्वारा कही गई और उसके ऊपर अब नीतीश राणे का भी पलटवार सामने आ गया है। नीतीश राणे की तरफ से ये बात कही गई है कि जो लोग चाहते हैं कि बुरखे वाली पीएम बने वो कराची चले जाएं और ये वार पलटवार का दौर अब शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे पर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। इस तरीके की हिम्मत ये असदुद्दीन ओवैसी हमारे हिंदू राष्ट्र में करे नहीं। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, 90% लोग यहाँ हिंदू रहते हैं। हिजाब डालने वाले और बुर्का पहनने वाले महिला कोई भी ना पंतप्रधान बनेगी ना मुंबई की महापौर मेयर बनेगी। जिसको पंतप्रधान और महापौर मेयर बनना है वो चला जाए आप इस्लामाबाद, कराची में, इधर उनकी कोई जगह नहीं है। चाहे तो वो बुरखे वाली और हिजाब वाले पहनने वाले के साथ हम लोग उसी इसमें ओवैसी को भी बिठाएंगे और यहाँ से भगा देंगे। सोलापुर की रैली में 15 जनवरी की वोटिंग को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अनोखे अंदाज में अपने समर्थकों से अपील की है। अपील के साथ साथ में उन्होंने जो शादीशुदा वोटर्स थे उनको क्या कुछ करना चाहिए ये भी बताया। आपको सुनवाते हैं। सुनो, 15 तारीख के दिन हमारे जो लोग शादीशुदा है, पहला काम ये करना कि अपनी बेगम को बोलना माय डियर कम विल गो इन आउट। तो पहले अपने वाइफ के साथ, अपने माँ बाप के साथ लेके जाइए। नौजवानों, उस दिन वोट डालना खाली मोटरसाइकिल पे डाल के रे क्या हो रहा नहीं। नौजवान अगर निकला 15 के दिन तो क्या बोलना। बस
देखे उन्हें भी देखे बोलता यार